और हमें चाबी मिल गए हैं गांव के लोगों से, तो चाबी खोली जा रही है और देखिए हम चलते हैं हवेली के अंदर। और ये दरवाजे हैं, देखिए आपको देख के लग रहा है कि कितने पुश्तैनी हैं ये दरवाजे, बहुत ही पुराने हैं। और ये बताया जा रहा है कब के किस टाइम की है ये हवेली, अभी बता रहे थे ना कितने टाइम की है ये। आइए और हमारा काफ़िला आगे बढ़ते हुए, मैंने पीछे देखा साथी आ रहे हैं, कुछ आगे चले गए थे कुछ पीछे आ रहे थे। तो हम अंदर प्रवेश करा हमने हवेली के अंदर, और हमें एकदम क्या था, मतलब ऐसा एकदम महसूस हुआ जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा रहते थे, उनके घर या उनकी हवेलियां बनी रहती थी। तो हमें यही फील हुआ और हम इस हवेली को देखकर एकदम भौचक्के रह गए, क्योंकि यहाँ पुराने स्टाइल का ही सब कुछ बना हुआ था। यहाँ जहाँ पे ये है, यहाँ पे एक कुआं था और चारों तरफ जर्जर मकान थे और सब में लॉक लगा हुआ था। हमने सामने देखा, ऊपर देखा कि एक सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, तो हम उस अंधेरे सीढ़ी से गुजरते हुए, और हमें वहाँ पे थोड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था, कहीं हम सही जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना कुछ हमारे साथ घटित हो जाए। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए, और वो इतना गंदा रास्ता था, मतलब उस पर चूहे वगैरह की बीट पड़ी हुई थी और चमगादड़ भी थे। तो हमें जैसे रोशनी नज़र आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर जाके हमने सांस ली, क्योंकि भी डर लग रहा था, एकदम सुनसान वो सीढ़ी थी। और हमने ऊपर देखा कि जैसे नीचे बना हुआ ऐसे इसी प्रकार से था। तो मैंने सबसे कहा भाई संभल के आए, ऐसे ना हो ये जो दीवारें बनी हैं थोड़ी जर्जर हो रखी हैं, तो संभल के चलें, ऐसे ना हो इनके द्वारा हम नीचे गिर जाएं। लेकिन और हर रूम एकदम गुपचुप, मतलब एकदम अंधेरे में घिरा हुआ था। बस रोशनी जो सूरज की रोशनी आ रही थी उसकी वजह से बाहर का जो हिस्सा था वो चमक रहा था, मतलब दिखाई दे रहा था। हमें ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि दिन का टाइम था। और फिर हम इधर से देखा, हमने इधर से मैंने फिर पीछे वालों से बोला भी संभल के आएँ। फिर हम उससे दूसरी सीढ़ी के पे चढ़ते हुए, और वहाँ पर भी ऐसा था, वहाँ पे शायद चमगादड़ भी बैठे हुए थे। तो हमें थोड़ा सा डर लगा और हम आगे बढ़ते हुए, और इस प्रकार से हम फिर ऊपर आगे देखा हमने चारों तरफ, फिर उजाला है। तो हमें अगर रात होता तो हम नहीं आ सकते थे, लेकिन दिन था तो हम आगे बढ़ते गए। और हमें फिर चमगादड़ ऐसे लगा हमारे पीछे, मतलब ऊपर चमगादड़ घूम रहे, तो हम डरते हुए आगे बढ़े। और फिर हम रोशनी में जाकर, मतलब छत के ऊपर हवेली की छत के पास जाके फिर घूमने लगे। और जर्जर दीवारें थी, हमें डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये टूट के नीचे गिर जाए। मैंने चारों तरफ देखा और घूमा, तो मतलब एकदम ऐसा एहसास हो रहा था। और इस रूम के पास जैसे मैं गई तो मैंने देखा वहाँ भी एक रूम था, और वो रूम क्या था, ये रूम यहाँ पे भी ताला लगा था। मैंने पास वालों से बोला भी अगर मतलब ऐसे ना डरना नहीं है और आगे चलना। और एकदम सिहरन सी पैदा हो रही थी मेरे को, एकदम कपकपी सी भी छूट रही थी। और मैं आगे बढ़े, और हम आगे बढ़ते हुए सामने देखा एक दरवाज़ा था, रूम था, उसमें भी लॉक लगा हुआ था। तो इसमें यही प्रसिद्ध है कि यहाँ पे ऐसा एक रूम है जिसमें कुछ रहस्य छिपा है। तो भाई जितने भी रूम थे सब में लॉक लगा हुआ था और हवेली में कोई भी नहीं था। और फिर मैंने पीछे देखा, एक रूम ये भी था, तो इसमें भी एक रूम था शायद। अंदर तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, जो बड़ा रूम था, लेकिन पास में मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे क्या है, कोई पहले रहता होगा रखवाली के लिए। यहाँ पे एक किचन टाइप कुछ बना हुआ था और यहाँ पे कोई रहता होगा इसकी रखवाली के लिए, लेकिन अब कोई भी नहीं रहता। और फिर हम आगे बढ़ते हुए, और मेरे को एकदम ऐसे ही महसूस होता जा रहा था कहीं कुछ हो ना जाए हमारे साथ, क्योंकि गांव वालों की जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बहुत सारे रहस्य हैं। तो हम डरते हुए आगे बढ़े और चलते रहे। और हमने फिर अपने आप को संभाला, कहीं ऐसा ना हो जर्जर जो दीवारें हैं हमें नीचे गिरा दे। लेकिन हम फिर आगे बढ़े और निडर होकर चलते रहे। पीछे मेरे साथ ही दो एक गांव की लेडीज़ भी थी जो इसके बारे में जानती थी, लेकिन हमें सही जानकारी नहीं थी। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने आप को निरीक्षण करते हुए, लेकिन हमारी जहाँ भी नज़र जा रही थी, जिस भी रूम में हम जा रहे थे वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो हमें यही एहसास हो रहा था इन्हीं में से कोई रूम होगा जिसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। लेकिन ये ऊपर के रूम थे, और इधर हमने साइड में देखा एक ऐसा झरोका था, एक विंडो नुमा था जिससे सारा गाँव देखा जा सकता था।
फिर हम उससे आगे बढ़े तो थोड़ा सा रोशनी वाला रूम आया। हमने देखा वहाँ पे एक ये फिर किचन नुमा कुछ बना हुआ था, तो यहाँ पे जो रहता होगा वो अपना किचन का काम करता होगा, लेकिन उसमें भी अब ताला ठुका हुआ था, उसमें नहीं था। और हमने ऊपर देखा तो ऊपर सीढ़ियाँ थी और मैंने कहा भी ऐसे चढ़ सकते हैं, ऐसा ना गिर जाए। तो जो साथ वाली लेडीज़ थी उसने कहा जा सकते हैं, कोई नहीं। तो हम ऊपर चले और ऊपर जाके हमने देखा, हमें बहुत अच्छा सा फील हुआ। धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हुए और बहुत ऊंची हवेली थी ये। और हम ऊपर गए तो हमें इतना प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हम खुली जगह पहुंच गए। और जब हमने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि यहाँ से पूरा गांव नज़र आ रहा था और ये सबसे ऊंची हवेली और सबसे ऊंचा घर था। तो इसके बारे में यही मान्यता है कि यहाँ से जो राजा था वो सारे गांव का निरीक्षण करता था। तो यहाँ पे जो लड़की रहती थी उसके लिए ये हवेली बनाई गई थी। अपने कल राजा ने इस हवेली को इस झोपड़ी को बनवाया था, जिसकी वजह से उस लड़की से शादी कर सके जो इस यहाँ पे झोपड़ी में रहती थी, क्योंकि उसके घर वाले बहुत बड़े वो थे। तो वो यही चाहते थे कि हमारे बेटी की शादी ऐसे जगह हो जो हमारे बराबर है। तो राजा ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जैसे ये हवेली बनवाई और तब अपने साथ वो ले गया, अपने साथ अपने पास वो उस लड़की को ले गया। लेकिन मान्यता है, गाँव के लोग कहते हैं कि वो लड़की को उसकी माँ ने राजा की माँ ने मरवा दिया था। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, चलिए हम गांव वालों से ही ये जानेंगे कि क्या रहस्य था। तो अब मुझे तो इतना ही पता है, ये गांव वालों से थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो इसके बारे में बताएंगे। जिनको ज़्यादा पता है तो उनसे मैं जाके अभी पता करूँगी कि इसके बारे में क्या रहस्य है, क्या चीज़ है। तो देखते हैं जाके, और जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। और चलिए, इतना ही मुझे पता चला यहाँ पे। और यहाँ पे हमें बिल्कुल एक रहस्यनुमा हवेली का ही जानकारी मिली। तो चारों तरफ हमने देखा और बहुत अच्छा लगा। और चलिए अब मैं लोगों से कुछ इसके बारे में पता करूँगी और जानकारी जो भी मिलेगी मैं आपको बताऊँगी। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाले भाग में, तब तक के लिए